हे गाइस, वेलकम बैक टू सिटकॉन। मैंने रिसेंटली एक सीरीज़ देखी है जिसका नाम है लॉक एंड की। ये सीरीज़ थ्रिल, मिस्ट्री और मैजिकल की से भरी हुई है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। एक आदमी को फ़ोन कॉल आता है, देन वो एक की लेकर अपने चेस्ट में घुसा लेता है, जिससे उसके शरीर में आग लग जाती है और पूरे घर में भी फैल जाती है। फिर कुछ मंथ्स के बाद लॉक फैमिली, नीना, टायलर, केंजी और बोडी अपने एंसेस्ट्रल हाउस में रिलोकेट हो रहे हैं क्योंकि उनके फादर रैंडल का मर्डर हो गया है। डंकन, रैंडल का छोटा भाई, उन लोगों की मदद करता है की हाउस में मूव इन करने में। उसी रात बॉडी खेलते खेलते वेल हाउस में चला जाता है, जहां उसे एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है जो वेल के अंदर से आ रही है। वेल के अंदर पानी नहीं था और वेल सूखी हुई थी। वेल लेडी बॉडी से कहती है कि वो उसकी एको है। फिर बॉडी डर जाता है और अपनी फैमिली को बताता है, पर कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। अगली सुबह केंजी और टायलर स्कूल चले जाते हैं और बॉडी की हाउस एक्सप्लोर करते वक्त कुछ स्ट्रेंज विस्पर सुनता है। जिनको फॉलो करने पर उसे कुछ कीज़ मिलती हैं। पहली की होती है एनीवेयर की, जिसको किसी भी दरवाजे पर यूज़ करके ऐसी किसी भी जगह जाया जा सकता है जिस जगह की मेमोरी उस पर्सन के दिमाग में हो। दूसरी की होती है मिरर की, जो एक पोर्टल खोल देती है किसी भी मिरर में और वो पोर्टल एक डिमेंशन में कनेक्ट होता है। नीना मिरर डिमेंशन में ट्रैप हो जाती है और बॉडी घबरा के वेल लेडी से हेल्प मांगने जाता है, तो वो उससे एनीवेयर की मांगती है उसको हेल्प करने के बदले। जैसे ही बॉडी उसे की दे देता है, वो एक डोर पे एनीवेयर की यूज़ करके भाग जाती है और सैम से मिलने चली जाती है, जो टायलर का दोस्त था और रैंडल का स्टूडेंट। पर अब वो जेल में बंद है क्योंकि उसी ने रैंडल का मर्डर किया था। वहीं दूसरी तरफ केंजी और टायलर सरप्राइज हो जाते हैं मिरर के स्ट्रेंज बिहेवियर को देख के। बट टाइम रहते एक रोप की मदद से अपनी मॉम नीना को बाहर निकाल लेते हैं। नीना मिरर डिमेंशन से बाहर निकलते ही कुछ सेकंड्स बाद भूल जाती है कि वो एक मिरर के अंदर भी गई थी और बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करने लगती है। इन लोगों को ये थोड़ा वियर्ड तो लगता है कि कैसे उनकी मॉम ये सब भूल सकती है, बट इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए वो लोग मूव ऑन कर जाते हैं और टायलर नए दोस्त बनाता है स्कूल में, बट केंजी यहाँ स्ट्रगल करती है। उसके बाद बॉडी को एक नई की मिलती है, हेड की। उस की को बॉडी अपने ऊपर यूज़ करता है। उसी बीच टायलर और केंजी उसे देख लेते हैं और वो तीनों बॉडी के माइंड पैलेस के अंदर जाते हैं। बॉडी के माइंड में वो तीनों रैंडल की मेमोरीज देखते हैं। उसके बाद वेल लेडी उस जले हुए घर में जाती है एनीवेयर की यूज़ करके, जिसमें रैंडल के दोस्त ने अपने चेस्ट में की इंसर्ट करके सुसाइड किया था। वेल लेडी की को रिकवर कर लेती है। वहीं स्कूल में एक बुली केंजी के पीछे पड़ जाता है, जिसकी वजह से टायलर उसको पीट देता है और उसे समन होना पड़ता है सीनियर टीचर जो रिजवे के सामने। अगले दिन टायलर केंजी को हेड की यूज़ करने देता है, जिससे वो लोग केंजी के माइंड में जाते हैं। उसका रिप्रेजेंटेशन एक डिस्टॉर्टेड शॉपिंग मॉल है। अपने फादर की और मेमोरीज को फाइंड करते वक्त केंजी का फियर उन लोगों को चेज करने लगता है। टायलर और केंजी सक्सेसफुली केंजी के माइंड से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद बॉडी एक और की ढूंढ लेता है, जिसका नाम है घोस्ट की। घोस्ट की को की हाउस के मेन एंट्रेंस पर यूज़ करके बॉडी अपने सोल को अपनी बॉडी से अलग करके चैम्बरलिन लॉक से मिलने चला जाता है ग्रेवयार्ड में, जो उसके ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। चैम्बरलिन बॉडी को की और की हाउस की हिस्ट्री बताते हैं। फिर बॉडी वापस अपने बॉडी में आ जाता है। उसी रात नीना डिनर पे गई है एली के साथ। एली रैंडल की ओल्ड फ्रेंड है। जब नीना एली को बताती है कि बॉडी वेल हाउस को सर्च कर रहा था, तो एली चिंता में आ जाती है। फिर केंजी अपने माइंड में वापस जाती है हेड की यूज़ करके और अपने फियर को माइंड से बाहर निकाल के ज़मीन में दफना देती है। अपने फियर को माइंड से निकालने के बाद केंजी के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। नीना एली से और बातें करने पर जानती है कि रैंडल के मोस्ट ऑफ द ओल्ड फ्रेंड्स मर चुके हैं। सिर्फ एरिन वॉस जिंदा है, वो भी एक साइकेट्रिक फैसिलिटी में। उसी दिन केंजी अपने नए बॉयफ्रेंड स्कॉट को अपने घर बुलाती है और अपने माइंड में भी उसे ले जाती है और वो मैजिक देख के सरप्राइज हो जाता है। अगली शाम वेल लेडी वापस आ जाती है और बॉडी से हेड की लेने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं ले पाती। वहाँ बॉडी को ये पता चलता है कि वेल लेडी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि की होल्डर की ही मर्जी से की ले सकती है। वेल लेडी बॉडी को छोड़ के चली जाती है सैम से मिलने और उसे मैचस्टिक की दे देती है, जो उसने मार्क चो के घर से ली थी। फिर सैम मैचस्टिक की को यूज़ करके प्रिजन से भाग जाता है। अगले दिन टायलर और केंजी दोनों को एक हिडन की मिलती है, जो कि म्यूज़िक बॉक्स की होती है। उस की को एक स्पेशल म्यूज़िक बॉक्स में लगाने पर किसी भी पर्सन के एक्शंस को कंट्रोल किया जा सकता है। उसी रात उन दोनों को एक और की मिलती है ग्रेवयार्ड में,
जिसका नाम है प्लांट की। थोड़ी देर में टाइलर और केंजी को पता चलता है कि प्लांट की को एक पेड़ पर यूज़ करना है। पेड़ में की लगाते ही बहुत सारे ऑरेंज कलर्ड जार्स ज़मीन से निकलने लगते हैं। वो जार्स डंकन के चाइल्डहुड मेमोरीज कंटेन किए हुए हैं। टाइलर और केंजी एक मेमोरी में देखते हैं रैंडल को अपने दोस्त लूकस का मर्डर करते हुए। टाइलर और केंजी ये देख के शॉक हो जाते हैं और फर्दर क्लूज ढूंढने लगते हैं। उसके बाद जो रिजविन नीना को फ़ोन करके बताता है कि उसने कुछ सस्पिशियस देखा है और नीना को बुलाता है उसे भी दिखाने के लिए। लेकिन नीना जब जो के घर पहुंचती है तो वो जो को अपनी चेयर पर मरा हुआ पाती है। नीना पुलिस को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि रिजविन ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उसका मर्डर हुआ है। उसके बाद केंजी डंकन से उसके चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में पूछती है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता है सिवाय एक केव के जो शोर लाइन पर सिचुएटेड है। केंजी अपने दोस्तों के साथ केव को एक्सप्लोर करने और फिल्मिंग करने जाती है। वहाँ उन लोगों को एक ओमेगा सिंबल का डोर मिलता है जिसका नाम है ब्लैक डोर। लेकिन अचानक केव में पानी भरने लगता है। फिर उन लोगों को अपने इक्विपमेंट्स छोड़ के केव से बाहर जाना पड़ता है। लेकिन केंजी उस मूवमेंट में भी ब्लैक डोर को खोलने में क्यूरियस रहती है, जिससे स्कॉट केंजी पे नाराज़ हो जाता है। उसी रात वेल लेडी एक पार्टी में जाती है जहाँ टाइलर ड्रंक है और अपनी गर्लफ्रेंड जैकी से आर्गुमेंट कर रहा है। जब टाइलर वहाँ से बाहर जाता है, वेल लेडी खुद को डॉज के नाम से इंट्रोड्यूस करती है। रैंडल जब सैम का काउंसलर हुआ करता था, उस समय सैम एक ट्रबल चाइल्ड था और अपने फादर से ही बुली होता था। एक दिन सैम रैंडल के ऑफिस में डॉज को एक पोर्ट्रेट में देखता है और डॉज उसे रैंडल के खिलाफ कर देती है। अब प्रेजेंट टाइम में सैम की हाउस में आ जाता है और लॉक फैमिली को हॉस्टेज बना लेता है और हेड की मांगने लगता है। सैम बताता है कि डॉज को हेड की चाहिए ब्लैक डोर खोलने के लिए। उसी वक्त डॉज टाइलर को ऑक्यूपाइड रखी हुई है, लेकिन टाइलर को पता चल जाता है कि डॉज वेल लेडी है और टाइलर डॉज से एनीवेयर की लेके की हाउस में चला आता है और अपने फैमिली को चेयर से बंधा हुआ देख करके सैम पर अटैक कर देता है। लेकिन सैम मैचस्टिक की का यूज़ करके टाइलर को नॉक कर देता है और उसे भी चेयर से बांध देता है। उसके बाद सैम गन पॉइंट पे केंजी से पूछता है हेड की के बारे में, तो केंजी बताती है कि उसने बाहर हेड की को दफनाया है। सैम केंजी को बाहर ले जाता है, लेकिन केंजी अपने फियर को शवल से खोद के बाहर निकाल देती है हेड की के बदले और केंजी का फियर सैम को चेस करने लगता है। उसी बीच टाइलर खुद को और नीना को फ्री कर देता है और जैसे ही सैम की हाउस में आता है, टाइलर उस पर हेड की यूज़ कर देता है और सैम का इनर सेल्फ रो रो के टाइलर से कहने लगता है कि उसने रैंडल का मर्डर डॉज के कहने पे किया था। उसके मैनिपुलेशन की वजह से फिक की हाउस में डॉज आ जाती है और सैम अपनी नेक से हेड की निकालता है। डॉज सैम को स्टैप कर देती है और सारी कीज़ ले लेती है, क्योंकि डॉज सिर्फ लॉक्स से उनकी मर्जी के बिना कीज़ नहीं ले सकती। फिर सैम अपनी बॉडी से अलग हो जाता है और की हाउस से दूर जाने लगता है, क्योंकि मेन दरवाजे पर बॉडी ने घोस्ट की यूज़ कर दी थी। अगले दिन टाइलर और केंजी ब्लैक डोर के पास जाते हैं तो उन लोगों को वॉल पे कीपर्स ऑफ द कीज़ का नाम लिखा मिलता है। उस नेम्स की लिस्ट में रैंडल और उसके दोस्तों का नाम होता है। उसके बाद केंजी एरिन से मिलने जाती है, लेकिन केंजी से पहले डॉज एरिन के माइंड से ओमेगा की का लोकेशन ले लेती है। केंजी जब एरिन के पास जाती है और एरिन के कॉन्शियसनेस को उसके दिमाग से बाहर निकालती है, तो एरिन बताती है कि डॉज रैंडल का दोस्त लूकस है और वो एक आइडेंटिटी की का यूज़ करके वुमेन बन गया है। उसके बाद टाइलर को अपने फादर के एशेस में से ओमेगा की मिलती है। फिर बॉडी और टाइलर एली से लूकस के बारे में पूछते हैं, तो वो बताती है कि लूकस उसका बॉयफ्रेंड था बहुत साल पहले और वो पजेस हो गया था ब्लैक डोर के अंदर से निकलने वाले रॉक्स से और उसने रैंडल के 2 दोस्तों का मर्डर कर दिया था, जिसकी वजह से रैंडल को लूकस को मारना पड़ा। और डंकन ने बहुत ही छोटी उम्र में ये सब देख लिया था, जिसकी वजह से उसकी मेमोरीज मिटानी पड़ी। उसके बाद सारी कीज़ स्प्लिट कर लिया रैंडल और दोस्तों ने, ताकि कीज़ को फिर से कोई यूज़ ना कर सके। लेकिन एली ने एको की का यूज़ करके लूकस की एको को वापस बुला लिया, लेकिन लूकस की जगह वो डीमन दोबारा वापस आ गया और वेल हाउस में रहने लगा। एली ये सब देख के डर गई और रैंडल का भी फिर मर्डर हो गया।
तो मार्क को एली ने कॉल करके बताया लूकस और रैंडल के बारे में, जिसकी वजह से मार्क अपनी बॉडी जला लेता है ताकि कीज़ का मैप लूकस को ना मिले। और वेल हाउस से भागने के बाद लूकस एली को फोर्स कर रहा होता है क्राउन ऑफ शैडोज़ को की हाउस से चुराने के लिए। अब डॉज के पास शैडो की और क्राउन ऑफ शैडोज़ दोनों ही हैं और उनका यूज़ करके डॉज पावरफुल शैडोज़ को समन कर सकता है और वो की हाउस पर उन शैडोज़ को भेज देता है ओमेगा की को लाने के लिए। लेकिन बॉडी मैचस्टिक की का यूज़ करके शैडो की को डिस्ट्रॉय कर देता है और डॉज भी अनकॉन्शियस हो जाता है। टायलर और केंजी डॉज को ब्लैक डोर के अंदर फेंक देते हैं स्कॉट, केव, जैकी और ईडन की मदद से। और जब वो लोग वापस आते हैं तो उनको कहीं भी एली नहीं मिलती, जिससे रूफस अपने आंट और अंकल के साथ नेब्रास्का चला जाता है। लॉक फैमिली की हाउस में रहने का फैसला करती है और केंजी गेब को डेट करने लगती है। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि डॉज ने गेब का फॉर्म ले लिया है और जिसको उन लोगों ने ब्लैक डोर के अंदर फेंका था वो एली थी। और ईडन भी डेमन से पॉसेस हो गई है ब्लैक डोर के अंदर से डिमोनिक बुलेट्स के लगने से।